सो गाइस, आपको एक बार फिर से स्वागत है हमारी लेटेस्ट फ्रेश के धमाल एपिसोड में। और हम सभी रेसलिंग लवर्स हैं। हम सभी को रेसलिंग के बारे में जानना पसंद है, अपने फेवरेट सुपरस्टार के बारे में जानना पसंद है। तो बस इसी बार मैं हर बार की तरह वही रेसलिंग जगत की सारी न्यूज़ हर जगह से चुन कर लेकर आ गया हूँ। मैं जानता हूँ आप ये सब जानना चाहते होंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो चेंज और अमेंडमेंट्स होने वाले हैं ना, वो रेसलमेनिया को लेकर ही होने वाले हैं। मैं जानता हूँ आप ये सब मिस नहीं करना चाहोगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर देना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस देखो, सबसे जो पहला चेंज आ रहा है ना, वो आ रहा है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की तरफ से, मतलब जय यूसो वर्सेस गंथर की तरफ से। अब मैं जानता हूँ आप कहोगे यार अब इसमें और क्या चेंज देखना बाकी है, तो भाई रुको रुको, अभी बहुत कुछ होने वाला है। सो भाई देखो, बात कुछ ऐसी है कि सिर्फ हम ही नहीं मानते, बल्कि बहुत सारे लोगों का, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी यही मानना है कि भाई जय यूसो और गंथर का मैच कहाँ से रेलेवेंट है रेसलमेनिया के लिए। गंथर भाई बहुत बार जय यूसो को हरा चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 3-4 बार हरा चुके हैं। एक बार जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, और अब जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी थे, तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट को वो जे उसो को हरा चुके थे। तो जे उसो भले ही रॉयल रंबल जीत गए, लेकिन उनका फिर पॉइंट ही क्या बना, गंथर से लड़ने का। तो देखो चीज़ कुछ ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है कि क्यों ना इस मैच को ज़रा सा ट्रिम कर दिया जाए, ज़रा सा फ्लैट निकाल दिया जाए। अब होगा कुछ ऐसा कि जिस तरीके से गंथर कुत्ते की तरह मार रहे हैं ना जे उसो को, बस वैसे ही मारते रहेंगे। उसके दौरान जे उसो इंजर्ड हो जाने वाले हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि भाई जे उसो रॉयल रंबल तो जीत गए, लेकिन भाई वो रेसलमेनिया में कम्पीट नहीं करना चाहते। वो फोरफिट हो चुके हैं क्योंकि उनको मार पड़ गई है, अब वो लड़ नहीं सकते। तो गंथर एक दिन आकर ब्रैक करने लगेंगे कि भाई अब तो तुम्हारा जे उसो हीरो भी मर गया, अब तो मेरे से कोई लड़ने के लिए है नहीं। मैं गंथर पहले से ही चैंपियन हूँ और मैं आगे भी चैंपियन ही रहूंगा, अब मेरे लिए कोई भी चैलेंजर नहीं है। लेकिन तभी गोल्डबर्ग का थीम सॉन्ग प्ले हो जाएगा और हमें देखने को मिलेंगे द लेजेंडरी द हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग, जो आके ब्रॉन ब्रीकर कह रहा हूँ, गंथर को चैलेंज कर देंगे। एंड फाइनली जो बैड ब्लड में इनके बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ था एटलांटा के समय पे, वो हमें देखने को मिलेगा। एक लेजेंडरी और एक ड्रीम मैच, गंथर वर्सेस गोल्डबर्ग फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। अब देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैच 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई फिक्स कर चुकी है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के मन में ये चीज़ भी चल रही है कि अगर जे उसो वाली चीज़ मतलब वर्कआउट नहीं करती, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल्डबर्ग को इस मैच में घुसा सकती है। बाकी देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके लिए क्या कुछ स्टेप लेने वाली है। बाकी आप क्या देखना चाहोगे, जे उसो वर्सेस गंथर या फिर गोल्डबर्ग वर्सेस गंथर? कमेंट करके अभी बता दो भाई, मज़ा आएगा इसके बारे में बात करने को। बाकी अगर चेंजेस की बात की जाए तो भाई रेसलमेनिया मार्च के अराउंड तो कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया। अब देखो यार, रेसलमेनिया का सीज़न है तो चेंज होना तो बनता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस महीने ना सारा का सारा रेसलमेनिया सीजन मतलब अमेरिका की टेरिटरी से बाहर ही निकाल दिया। मतलब कभी शो बार्सिलोना, कभी स्पेन, कभी इधर कभी उधर, और फिर देखो इटली में भी शो होना है, मैनचेस्टर में भी होना है, और कल की मंडे नाइट रो होने वाली है बेल्जियम से। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सारे के सारे शोज यूएस टेरिटरी के बाहर ही निकाल दिया। और फिर उसी से चलता हमें एक और चेंज भी देखने को मिल रहा है, जहां पर इस बारी डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया का जो लोगो है उसे बार बार चेंज करती जा रही है। पहले वो लोगो टिल्ट हुआ करता था, फिर वो लोगो मतलब हॉलीवुड वाली फील देने लगा। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसमें आरजीबी घुसा दिए, और इस बार तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ और ही बढ़ चढ़ के कर दिया। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आपने नोटिस भी किया होगा कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस पूरे लोगो को, रेसलमेनिया के लोगो को एक आउटलाइनिंग प्रोवाइड कर दी, थोड़ा वाइब्रेंट बना दिया, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। अब पता नहीं ये वाला लोगो सिर्फ मतलब यूरोपियन ऑडियंस के लिए या फिर यूएसए में भी होने वाला है, वो तो आने वाली जगह में हमें पता चल ही जाएगा। बाकी हाँ, ये लोगो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब देखो रही बात चेंज की, तो सिर्फ यही चेंज नहीं आ रहा, डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारे नाम भी चेंज करने वाली है। ना ना ना, अपना नाम नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई डब्ल्यूडब्ल्यूई रहेगा, लेकिन बहुत सारे स्टार्स का नाम चेंज होते हुए नजर आ सकता है। जहाँ पे सबसे पहले तो देखो हमने यही देख लिया कि कैसे सेथ फ्रिक्किन रॉलिंस अब सिर्फ सेथ रॉलिंस हो चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई जो उन्हें 3 साल से सेथ फ्रिक्किन रॉलिंस कह रही थी ना, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो फ्रिक्किन बीच में से हटा लिया है, अब वो सिर्फ सेथ रॉलिंस रह गए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स के साथ होने वाला है, जहाँ सबसे पहले नाम आ रहा है ब्रॉन ब्रीकर का। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है कुछ ज़्यादा ही ब्रॉन हो चुके हैं, कभी ब्रॉन स्ट्रोमैन, कभी ब्रॉन ब्रीकर, कभी ब्रॉनसन रीड। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा क्यों ना ब्रॉन ब्रीकर का ही नाम चेंज कर दिया जाए, और हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका नाम चेंज करके रेक्स स्टाइनर रख दे। और ऐसा ही कुछ सोलो सिकोवा के लिए भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको सोलो फातू बनाने की सोच रही है। ऐसा ही कुछ कार्मेलो हेज को लेकर भी है कि वो कार्मेलो कैसे नोवा होने वाले हैं, और ऐसा ही कुछ भाई जिमी ऊसो को लेकर भी है कि वो जिमी ऊसो से जिमी फातू बनने वाले हैं। अब देखो हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कल ही कर देगी या आने वाले कुछ समय में कर देगी, ये एक रूमर चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कह रहा हूँ। मेरा फर्ज था आपको बता देना,
आपकी की ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। सो मैंने आपको बता दिया। अब WWE कुछ चेंज कर भी देगी तो आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने तो अपना काम कर दिया, सारी न्यूज़ आपको ऐसे ही बता दी। खैर, अगली न्यूज़ भी इसी को लेकर ही है, नामों को लेकर ही है, और वो है जिमी ऊसो को लेकर। अब जैसे देखो, जे ऊसो अपनी टीम तोड़ने के बाद, अपने भाई से अलग होने के बाद, ब्लड लाइन से अलग होने के बाद, उन्होंने रॉ पर कितना ज़्यादा धमाल मचाया है भाई। वो रॉयल रंबल जीत गए, उन्होंने बड़े बड़े स्टार्स को हराया, गंथर से टक्कर ली, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी रेसलमेनिया में पॉसिबली जा रहे हैं, वो शायद जीत भी जाए मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन भाई जिमी ऊसो के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा ही सोच रही है। नॉट ओनली वो जिमी फातू को, मतलब जिमी ऊसो जो अब जिमी फातू भी होने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है कि उनको नाम देकर मतलब स्मैकडाउन में उनको जे ऊसो वाली फीलिंग दी जाए। इसलिए हमने देखा भी था कैसे जिमी ऊसो की एंट्रेंस बाकी लोगों से अलग है। वो पीछे से ही मतलब बैकग्राउंड से ही अपना प्रोमो काटते हुए आते हैं, सबको हाइप अप करते हुए नजर आते हैं, जैसे मतलब जे ऊसो करते हैं मंडे नाइट रॉ पर। तो जिमी ऊसो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत बड़े बड़े प्लान बना रही है, इसीलिए अब वो यूएस टाइटल की लाइन में भी लग गए, और हो सकता है 1-2 महीने के अंदर उन्हें बड़े टाइटल चेंज भी मिल जाए या फिर टाइटल अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। और अब क्योंकि कोडी रोड्स रॉ पर आ चुके हैं और गंथर स्मैकडाउन पे जा चुके हैं, तो ये भी हो सकता है कि ड्राफ्ट के बाद हमें जिमी ऊसो वर्सेस गंथर भी देखने को मिल जाए फॉर दी वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहां पे जिमी ऊसो अपने भाई का शायद बदला ले गंथर से। बाकी लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने इस पुश को कहां तक लेके जाती है, क्योंकि भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुश परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं। तो होप जिमी ऊसो के लिए ये जो पुश आने वाला है भाई वो काम कर जाए। और फाइनली गाइज अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग है। इसको मैं किसी और वीडियो में कवर कर सकता था, लेकिन सोच रहा हूँ यहीं पे कर दूँ। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल के अराउंड एक और मैच प्लान करने की सोच रही है, और वो मैच होने वाला है, गैस करो कौन सा? वो मैच होने वाला है द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का। अब आप कहोगे यार ये हो कैसे गया? तो भाई देखो, सीधी सी बात ही है, द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 के लिए डन डील थी, लेकिन हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन के पास भाई टाइमिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। इतने सारे बिजनेस खोलेंगे तो कमी ही तो होगी। कभी भाई वो हेड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, कभी वो 7 बक्स प्रोडक्शन चलाते हैं, कभी वो बॉडी बनाते हैं, कभी वो फिटनेस फ्रीक हो जाते हैं, फिटनेस गुरु हो जाते हैं, तो कभी एक्टर बन जाते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, पता नहीं क्या क्या है रॉक भाई, ऑल इन वन पर्सनैलिटी। तो भाई यही चीज़ है, वो बहुत बिजी रहते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा अगर भाई हम इसे रेसलमेनिया 41 में नहीं करा सकते तो क्यों ना समर स्लैम में करा दे। तो हो सकता है इस साल समर स्लैम मेटलाइफ स्टेडियम में हो रहा है ना, तो वहां पर 2 रातों का समर स्लैम होने वाला है, और हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स एंड द रॉक का मैच करा दे। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाली है, लेकिन हाँ इतना जरूर है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को काफी ज्यादा पुश कर रही है। तो देखते हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसे अगले साल के लिए लटकाएगी या फिर इसी साल करा देगी। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थी कुछ छोटी मोटी अपडेट जो मुझे आपको बतानी थी, तो मैंने आपको बता दी। अब देखो यार, आप में से जितने लोग ये सोच रहे हो कि मैं वो चटकारे वाली वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा एडिट करके, तो गाइस यार चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे चल रही हैं, और प्लीज़ यार आप मेरे साथ थोड़े दिन और बियर कर लो। मैं आपके साथ बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूँ, और कुछ दिन बाद तो और भी क्रेजी कंटेंट लेके आने वाला हूँ, जिसके लिए आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाबू सोना है तो उससे बात कर लो, नहीं है तो ढूंढ लो, क्योंकि किसी बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे ने कहा है लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल पीस।